हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए ध्यान समझिएगा। अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ठीक है, पिछले साल का दोस्तों मैंने फिजिक्स का यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई का यहाँ पे पेपर लिया है फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पे पूरे आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग देख लीजिएगा पेपर का पैटर्न कैसा है। और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बताते हैं, ये मेरी क्लास पहली क्लास है या फिर इसको पहला मॉक टेस्ट मान सकते हो। तो इस क्लास को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, जितना सपोर्ट दोगे, तभी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, वरना आपकी क्लास दोस्तों नहीं आएगी। सीधी बात है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। इसमें लिखा है जूल प्रति किलोग्राम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा पहला, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का है वो। अब जैसे कि जूल प्रति किलोग्राम मतलब ये इसमें दिया गया है कि जूल बट्टे किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम को ले सकते हो जे जूल किलोग्राम -1 ले सकते हो। ठीक है, अब ये किसका मात्रक है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का। कैसे मात्रक भाई हमें पता हो, देखो Q बराबर ml होता है तो L बराबर Q/m कर दोगे। Q जहाँ पे क्या होता है, जूल होता है, और m क्या है, और ये जो m दिया है वो किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब जब किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा जूल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, -1 कह सकते हो। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। और ये गुप्त ऊष्मा जो होती है भाप में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि भाप में कौन सी भाप जो होती है अधिक ज्वलनशील क्यों होता है आग की अपेक्षा में, तो वो भाप में कोई गुप्त ऊष्मा होती है। और इसको लेटेंट हीट कहते हैं, इसीलिए इसको एल से डिनोट करते हैं। और सूत्र होता है Q बराबर ml, तो जहाँ L बराबर होता है Q/m, मतलब लेटेंट हीट होती है Q/m। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो जूल प्रति किलोग्राम जो मात्रक है वो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से या यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसी बात में लाइक करिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दूसरा नंबर प्रश्न है 0.0059 में सार्थक अंकों की संख्या आपको बतानी है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है, इसको तो आप लोग आराम से कर लोगे। देखो इसमें इकाई मतलब यही है कि 2 है, इकाई दाई मतलब टोटल 2। इसमें पॉइंट के बाद में जितने जीरो होते हैं कॉपी में नोट कर लो, ये रूल है। पॉइंट के बाद में जितने जीरो होते हैं उनको नहीं गिना जाता, बची संख्या को गिना जाता है। जीरो को नहीं गिनेंगे भाई, सार्थक अंक में जीरो को नहीं गिना जाता, पॉइंट के बाद में नहीं गिना जाता है। ठीक है, और इसके भी और रूल होते हैं, आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। अगला देखते हैं, सदिश दिया है ए वेक्टर आपका दिया 4i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर माइनस का 5k वेक्टर, तथा बी वेक्टर आपके दिया माइनस का 2i वेक्टर माइनस का 4j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर का अदिश गुणनफल पूछा गया। मान लीजिए ये आपका ए गुणनफल पूछा है, तो दोस्तों ए भी कर लो। ठीक है, ए भी कर लो। और आई वाला गुणा आई के साथ होता है, और जे वाला जे के साथ, और के वाले का के साथ गुणा होता है। तो बात करते हैं गुणा की, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे अदिश गुणनफल करना पड़ेगा, डॉट लगेगा। गुणा करेंगे, अच्छी तरह गुणा करना है। ए पूरा लिखा है, बी ये लिखा है, तो हम सीधा करते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया। और आप लोग बता दें आई गुणे आई कितना होता है, लिख लो कॉपी में, 1 होता है। और जे गुणे जे कितना होता है, 1 होता है। और के गुणे के कितना होता है वो ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, तो माइनस का 8 हो, क्योंकि माइनस का 2 था। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस लगाया जाता है, फिर आप लोग कितना है वही है जो भी, और माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस का 3 -5 3 गुणा करेंगे तो 15 के गुणे के तो 1 होता है, इसलिए 15 गुणे 1 करोगे तो 15 ही आएगा, इसलिए 1 नहीं किया हमने किसी में भी। ठीक है, तो 8 8 16 हो गया। ये तो 8 8 घट रहा दोस्तों, ये माइनस का ये प्लस का, तो -15 आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पे, -15 आएगा। इनमें से कोई नहीं है क्योंकि आपका -15 आ रहा है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो उसका महत्तम परास कितना होगा। तो महत्तम परास आर बराबर सूत्र दोस्तों क्या होता है, u² sin 2 थीटा, u² sin 2 थीटा अपॉन में g होता है। ये सूत्र आप लोग कॉपी वॉपी में कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना। और अधिकतम अगर महत्तम परास कहता है महत्तम परास, तो थीटा बराबर 45 हम लोग रखते हैं सीधा, आप लोगों को ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर मैक्स से पूछा गया, महत्तम के लिए आर मैक्स, u² 10 दिया है, 10 10 हो गया, sin 2 थीटा sin 2 गुणे थीटा मतलब 2 गुणे 45, तो sin 90 की वैल्यू 1, और g का वैल्यू 10 दिया, 10 दाम 100, तो हो गया 10 वैल्यू 10 मीटर हो गया। अब दोस्तों किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताइए ज़रा। सूत्र केवल नहीं आता होगा तो आप लोग लिख लो, आर मैक्स का सूत्र क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन में जी। लेकिन कोई कोई लोग क्या करते हैं, u² अपॉन में जी ही रख देते हैं, वो क्योंकि वो लोग सीधे वो ये वैल्यू रखते ही नहीं, क्योंकि sin 90 हो जाता है वो, क्योंकि महत्तम कहता है ना, महत्तम में फेंका गया है,
तो वो 45 मान लेते हैं, तो थीटा 2 गुणे 45 तो sin 90 हो गया। ठीक है, तो sin 90 वैल्यू 1 होती है, तो सीधा कोई यही रख देता है कि आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपन जी। लेकिन हम आपको पूरा सूत्र बताएंगे कि आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होता है। चलो, अब महत्तम परासन फेंका जाता है तो थीटा की वैल्यू इसमें हम 45 रख के डिनोट कर देते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री पर झुके किसी घर्षण रहित तल पे रखा जाता है, तो उस तल से नीचे की ओर लगने वाले बल का मान दोस्तों क्या होगा। यदि जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है तो कैसे होगा। तो दोस्तों आप लोगों को इसको करना कैसे है, यहाँ पे जी की वैल्यू है और कोण कुछ दिया गया, थीटा मान लो दिया गया है और 5 ग्राम एम दिया गया है। इसमें बल का मान पूछा है, तो ऐप पूछा गया है, ऐप का कोई सूत्र बताओ जिसमें एम आता हो, थीटा आता हो, जी आता हो। तो दोस्तों सूत्र आप लोग याद करके सभी जाइएगा, सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। एफ बराबर होता है एम जी साइन थीटा। किसको किसको नहीं आता था ये सूत्र, सबको आता था लेकिन भूल गए हो गए। एफ बराबर एम जी साइन थीटा होता है। एम की वैल्यू 5 है, जी की वैल्यू दोस्तों 10 दी गई, साइन 30 की वैल्यू आप लोग रख दो सीधा, या तो फिर हम बता देंगे आपको। ये 50 हो गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ये सब याद करके जाइएगा। 1/2, 2 से 50 काटा 25 आएगा, 25 न्यूटन। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है इसीलिए आंसर न्यूटन में, यूनिट आपकी न्यूटन है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 36 सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो इंजन की न्यूनतम शक्ति दोस्तों क्या होगी। तो देखो, शक्ति पूछी गई तो सीधा P बराबर पूछा, P बराबर W/T होता है। ठीक है, और W यहाँ पे ये क्या दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको क्या दिया गया। इसको देखो, W का हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले इसमें कन्वर्ट कर। W बराबर mgh होता है, mgh/T, इसको इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो m क्या दिया गया दोस्तों, इसको देख लो। तो यहाँ पे और भी आप लोग करना पड़ेगा, जैसे मान लो mg है, अब ये बदला क्यों जा रहा है अभी हमको बता देंगे आपको। ये हो गया mg और फिर h/T हो गया। ठीक, h/T किसको कहते हैं, जो mg होता है f कहते हैं, f बराबर mg होता है, h/T v को कहते हैं, क्योंकि v बराबर h/T होता है। ये सूत्र आप लोग कहीं कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो एफ वी बचा यहाँ केवल। अब ये सब करना पड़ा था, क्यों करना पड़ा था, क्योंकि एफ वी का मान यहाँ पे दिया गया था, इसलिए ये सब करना पड़ा था। अब वाट में चाहिए तो किलोमीटर को पहले उसमें कन्वर्ट करो, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 आएगा, तो 18 दिन 36, 3600 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ करना पड़ा था। ठीक है, इतना सब कुछ कर, या फिर आप लोग दूसरी भाषा में किसी को यही सीधा याद रहता है, एफ बराबर पी एफ वी होता है। ये दोस्तों बहुत लोगों को याद भी होगा, पी बराबर एफ वी भी होता है। ठीक है, तो एफ जो बल है और वी आपका ये दिया गया 72 किलोमीटर की गति से, जब भी गति दिया जाता है तो वो वी होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हो, 3600 वाट आएगा दोस्तों। ठीक है, पी बराबर एफ वी होता है, ये सूत्र आप लोग सीधा याद कर लो। लेकिन हमने आपको क्या है कि पूरा डिटेल में बताया कि P बराबर एफ वी कहे होता है, कैसे होता है, तो आपको पूरा कारण बताया, लेकिन आप लोग सीधा याद करो। अगला दिया गया है 2 मीटर लंबे तथा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल वाले तार के 1 मिलीमीटर की वृद्धि करने के लिए किया गया है। दोस्तों आप लोगों को इस चैनल द्वारा आपको काफ़ी फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट तभी कराया जाएगा आप जब इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे दोस्तों। ठीक है, इसी वीडियो में आप लोग देख लें दोस्तों, काफ़ी कम सपोर्ट देते हो आप लोग, बहुत बुरा लगता है। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, 2000 वीडियो आपको एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ा दिया, लेकिन आप लोग कोई सपोर्ट नहीं करता। तो भाई इसी बात में थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करिए। आप लोगों को वाई ग्रुप का मैंने पूरा पेपर भी कराया, जिसमें कि आपको इंग्लिश और रागा एक साथ ऐड करा के भी कराया है, रागा अलग भी कराया, इंग्लिश भी अलग अलग कराया। तो मेरे चैनल पर आप लोग विजिट क्यों नहीं करते, विजिट जरूर करिएगा, और प्ले लिस्ट चाहिए तो बताइए, प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन देखो क्या वही है, जब देखो 2 मीटर लंबे दिया है, और देखो इसमें क्या होगा, बराबर ये सूत्र पड़ा होगा YAL/में YAL, स्मॉल एल होता है ऊपर और नीचे कैपिटल एल होता है, ये सूत्र है। ठीक है, अब ये सूत्र हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ जब भी दिया जाता है, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ कार, यहाँ काट कर लो, अनुप्रस्थ काट के लिए ए मानते हैं, ये ए हो गया, और लंबे के लिए 2 मीटर लंबा है। ठीक है, 2 मीटर लंबा, तो यहाँ कैपिटल एल होता है, दिया गया है, और यहाँ 1 मिलीमीटर की वृद्धि करने के लिए, 1 मिलीमीटर की वृद्धि करने के लिए ये भी आपका दिया गया स्मॉल एल, और ये y का मान तो आपका दिया गया है सीधा। तो आप पूरा सूत्र के हिसाब से हमने इसीलिए सूत्र ये रखा था। तो करते हैं, y का मान था 2 × 10⁻11 और a का वैल्यू 10⁻⁶ दी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इसकी क्या थी 1 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ कर लो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि सब मीटर में है भाई, तो इसको मिलीमीटर में ना करो। ठीक है, तो 10⁻³ कर दिया, और बट्टे में क्या था, F बराबर YAL/में
कैपिटल एल, स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल होता है, तो बट्टे में 2 आएगा, 2 2 कट गया, अब 6 3 9 10 की पावर 2 मेरे हिसाब से, हाँ तो 10 की पावर 2 आएगा, तो क्योंकि ये माइनस ना हो गया, अब 10 की पावर प्लस 11 था, तो 10 की पावर प्लस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 11, तो कितना बचा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। कितना आएगा दोस्तों आप लोगों का 57 नंबर का। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का कौन सा आएगा, ये 100 आएगा, 100 न्यूटन आया था, लेकिन अब इसमें कार पूछा गया, तो W बराबर 1/2 FL भी होता है, स्मॉल एल, ठीक है। ये सूत्र आप लोगों को देखो नहीं आता हो तो आप लोग पेपर में नहीं कर पाओगे, इसलिए सूत्र याद करो। W बराबर, इन्होंने बाद में ये भी पूछा था ना कार भी बताओ, तो W बराबर 1/2 FL होता है, 1/2 F का मान दोस्तों कितना आया था, 100 आया था, अभी अभी निकाला है। और स्मॉल एल कितना दिया गया था 10 की पावर -3, जो 1 मिलीमीटर दिया था उसको 10 की पावर -3 कर लिया था, ये 50 हो गया। अभी ये 50 गुणे 10 की पावर -3 था, ठीक है, तो ये आपका 0.05 आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, जूल में आएगा क्योंकि कार का मात्रक जूल होता है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बर्नौली के प्रमेय पर कार्य नहीं करता है। 58 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका राइट ऑप्शन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता होगा भाई। 58 नंबर का पहला है प्रेस। अगला दिया गया है, मतलब प्रेस नहीं करता लेकिन ये तीनों आपके करते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे, किसी गैस का आयतन 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर है, किस ताप पर इसका आयतन 2 लीटर हो जाएगा जब दाब स्थिर रहे। 59 नंबर प्रश्न है, इसके लिए भी सूत्र है। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है कि नहीं, जिसमें दाब स्थिर है, तो ये सूत्र पढ़ा है कि नहीं, V1/T1 बराबर V2/T2, ये सूत्र पढ़ा है ना, तो कर लेना। तो आप लोग यहाँ पे दाब निकालना, T2 बराबर कर सकते हो V2/V1 और यहाँ कर सकते हो T1, ऐसे कर लेना। ये ऊपर चला गया ना T1, तो ऐसे लिख दिया। अब V2 2 बट्टे में आप लोग 1 लिख लो, गुणे में T1 कितना है, T1 आपका कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो 2 से 73 प्लस 100 कर लो, 2 से 73 प्लस 100, या फिर सीधा 373 भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग आपको आराम से समझा रहे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 गुणे 373 तो 646 केल्विन आएगा आंसर। जब भी 273 को कि 273 केल्विन होता है ना, इसीलिए हमने केल्विन में मान निकाल लिया था, लेकिन आंसर आपको डिग्री सेल्सियस में ही चाहिए। तो 746 में क्या करते हैं कि 273 घटा देंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। केल्विन में था तो उसको 273 घटा दें तो डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा, 473 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे, तो आप लोग ये कि सूत्र तो देख लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, जितने भी एयरफोर्स लोग हैं छात्र हैं वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब इसका ये देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा है 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों की तरंग लंबाई 2 मीटर दी गई है, यदि आवृत्ति का मान 100 हर्ट्ज से हो जाता तो तरंग लंबाई का मान क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे 2 आवृत्ति N1 N2 दी गई हैं, और पहली तरंग दैर्घ्य आपकी λ1 दी गई, दूसरे की λ2 पूछ ली गई है। तो आप लोगों ने ये सूत्र कॉपी नोट कर लो जिसको नहीं पता, N1 λ1 बराबर N2 λ2, N1 λ1 बराबर N2 λ2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग λ2 की वैल्यू पूछेगी या फिर एक ही साथ ऐसे रख लो तो λ2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो λ2 बराबर होता है यहीं से N1/N2 λ1 हो जाएगा, तो N1 200 है, N2 आपका 100 है, अब आपका λ1 कितना है 2 है, 2 0 करके 2 3 4 मीटर आएगा। दोस्तों कोई दिक्कत तो ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है, किसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। चलो भाई, तो इतने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा इसी बात में वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। लिखा है प्रगामी तरंगे, लिखा क्या है दोस्तों, प्रगामी तरंगे अप्रगामी तरंग से भिन्न है। तो 61 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है, 61 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दूसरा बन जाएगा, ऊर्जा में या वहन करता। अगला दिया गया है, एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 2 मीटर तक की दूरी से ज़्यादा साफ नहीं देख सकता है, इस दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे की फोकस दूरी भाई हमें बताइए। देखो इसमें क्या हम आपको बताते हैं, ये क्या है कि सूत्र पहले लिखो उसको, 1/v - 1/u बराबर होता है 1/f, या आप लोग कहते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u, ठीक है। यहाँ पे 2 मीटर की दूरी ज़्यादा नहीं देख पा रहा, तो मतलब v की वैल्यू दी गई है 2, कितनी दी गई है 2 दी गई है। अब u इसमें हमेशा अनंत मानते हैं, ठीक है। अब 1/f पूछा गया, फोकस दूरी ही पूछी गई ना, कितनी फोकस दूरी चश्मा लगाना पड़ेगा, तो फोकस दूरी पूछी गई है। अब ये जो सॉरी दोस्तों, ये जो -2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सूत्र कौन सा लगा, 1/2 - 1/u बराबर 1/f, तो u v है जो हमेशा माइनस में रखते हैं, ठीक है।
तो v है जो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या रखते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पूछा गया है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, मतलब निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस लगता है। अवतल लेंस में जो v होता है और u होता है हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए v माइनस में लिया और u भी माइनस का अनंत रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लो। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस में v और u हमेशा माइनस लेते हैं। ठीक है, चलो तो 1/-2 बड़ा माइनस का 1 माइनस अनंत बराबर 1/f, तो इसको तो जीरो हो जाएगा, 1/अनंत जीरो होता है, इसको तो हटा ही सकते हो। तो अब बराबर कितना आया आपका -2 आया। माइनस ये दिखाएगा आपका कि यह चिन्ह है जो, मतलब माइनस ये दिखा देता है कि ये जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 2 मीटर आएगा और ऋणात्मक चिन्ह अवतल लेंस के लिए है। कहाँ पे है 2 मीटर, किसको किसको समझ में नहीं आया। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के लिए लगाया था और अवतल लेंस में v हमेशा माइनस का होता है, u भी माइनस का होता है। ठीक है, हाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है कि फोकस दूरी पूछी गई तो सिंपल सूत्र हमने लगा दिया था। और ये लेंस वाली बात की गई थी इसीलिए हमने सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वाला सूत्र लगाया, इसलिए माइनस यहाँ लगाया। वरना अगर दर्पण अर्पण वाला होता तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रखते हैं, लेकिन यहाँ लेंस वाली बात थी। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। पानी में अवतरंग आपका 1.32 दिया गया है। पानी में प्रकाश का वेग पूछा गया है, तो म्यू बराबर होता है c/v। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 9th में 8 में भी किया होगा, 9th 11th में भी। तो यहाँ पे अब क्या है म्यू आप लोग को 1 मिनट, हाँ तो म्यू बराबर आप लोग क्या कर सकते हो, c/म्यू होता है। म्यू बराबर c/v होता है, तो v बराबर कर सकते हो, v बराबर कर सकते हो c/म्यू। तो c वैल्यू 3 × 10⁸। देखो ऐसा होता है c की वैल्यू दी ही नहीं जाती कभी कदार, तो वही प्रकाश का वेग आपका कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आप लोगों की वैल्यू शायद c की वैल्यू नहीं दी जाए, c मतलब प्रकाश का वेग, आप लोग सीधा याद कर लेना 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, और म्यू कितना दिया है, वही आपका म्यू आपका 1.32 दिया गया। ठीक है, तो इसको 2 जीरो चढ़ा सकते पॉइंट हटा के। ठीक है, तो सिंपल से आपका कितना राइट ऑप्शन होगा 2.27। इसका आंसर भी बहुत लोगों को रटा रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम काफ़ी बार बनता है। ठीक है, डिजिट भी चेंज नहीं रहती, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर दिया गया है, म्यू बराबर tan IP। ये बूस्टर का नियम है शायद, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं ना, इसमें कोई नई चीज़ है। कुछ क्वेश्चन आपके ईजी ही आते हैं, ठीक है, फिजिक्स में एयरफोर्स में, और कुछ क्वेश्चन ही थोड़े ही आपके मॉडरेट लेवल के होंगे और कुछ आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग थोड़े हार्ड लेवल के होंगे थोड़े से, उनको ही आपको फोकस तो आपको सभी करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला दिया अवयव का पुनः वितरण से क्षय होता है। 65 नंबर दोस्तों दिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, 65 का चौथा होगा, अवयव का पुनः वितरण से क्षय होता है ऊर्जा का। अगला दिया गया वान डी ग्राफ जनित एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पादित होता है। 66 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया गया है उच्च वोल्टता। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना, उच्च वोल्टता दोस्तों राइट ऑप्शन बन जाएगा। और म्यू बराबर tan IP होता है, बूस्टर का नियम ये कहलाता है। अगला दिया गया है दोस्तों कार्बन फिलामेंट वाला प्रदीप्त लैंप 25 वोल्ट के अंतर्गत 25 वाट पर कार्य करता है। लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, तो लैंप का प्रतिरोध पूछा गया और यहाँ पे क्या है V दिया है और P दिया है और R समझ गए हो गए, आप लोगों को कोई बताने की तो जरूरत है नहीं। R पूछा गया तो R बराबर होता है V²/P, ये सूत्र होता है। ठीक है, किसको किसको ये सूत्र नहीं आता है बताइए, सभी को आ गया ना। R बराबर, अब सूत्र है तो याद ही करना पड़ेगा भाई। तो R बराबर होता है V²/P, R बराबर V²/P, तो V है 25 × 25, 25 × 25 और वाट आपका 25 कट गया बचा 25 और आर का ओम में रखते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है इसलिए 25 ओम आएगा। गर्म संधि का वह ताप जिस पर तापी विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाती कहा जाता है। 68 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, 68 नंबर का यहाँ पे जो चौथा उत्क्रमण का ताप, चौथा राइट ऑप्शन है। दो कुंडलियों के बीच के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जब 1.25 सेकंड में धारा परिवर्तन 50 एंग्स्ट्रॉम हो। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है, माइनस का m di/dt होता है। क्वेश्चन लिख लो ना, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होता है, माइनस में रखते हैं और di/dt होता है। ठीक है, और मतलब सिग्मा बराबर कह सकते हो, सिग्मा भाई अन्योन्य, ठीक है, सिग्मा बराबर माइनस का m di/dt होता है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, देखो तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, m बराबर माइनस का सिग्मा di/dt। रुकिएगा, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, 1 मिनट, इसको इस फॉर्म में लिख लो, m बराबर माइनस का सिग्मा लिखो, फिर इसमें लिख सकते हो di/dt। ठीक है, तो माइनस सिग्मा आपको दिया माइनस का 150, वही है 150 दिया, विद्युत वाहक बल होता है ये। ठीक है,
इसको कोई कोई ई भी कहता है, ई आप लोग कह सकते हैं जो सही लगे आप लोगों को, ठीक है। तो 100 और di/dt कितना दिया गया बताइए, di/dt, di आपका धारा आई, di वाला 50 और dt 125 सेकंड, t वाला सेकंड मतलब 1.25 दिया गया। अब इसको तो हल कर ही लोगे सभी लोग, तो हेनरी में आएगा 3.75 हेनरी दोस्तों आ जाएगा। माइनस का कोई मान नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत तो ही नहीं, ठीक है। पेरकत्व मात्रक आपका हेनरी बन जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, पीछे वीडियो करो, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा वो वाला, ठीक है। इसका सूत्र याद कर लेना, लिख दे रहा है फिर से। अच्छा, m बराबर क्या होता है, माइनस का सिग्मा di/dt, इसको ई भी कह सकते हो, विद्युत भाग बल होता है क्योंकि di/dt होता है। अगला दिया गया है पी टाइप अर्धचालक में बहुलता होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है और इसको काफ़ी लोग गलत करोगे, या तो ए लगाओगे या तो बी लगाओगे, मुझे पता है, लेकिन गलत है। पी टाइप में दोस्तों क्या होता है, छिद्र की। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन अवकरण का गुण नहीं है। 71 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया गया, आप लोग इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। 71 का राइट ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है। कास्टिक सोडा है, 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भस्म। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है, क्लोरोफिल में। तो 73 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया है Mg। दोस्तों ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और नेक्स्ट क्लास आपकी जितनी ही जल्दी आएगी, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे, तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। 74 नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा ग्लाइकोकॉन। अगला दिया गया फॉलिक अम्ल जो होता है कि गोली खाने की सलाह दी जाती है। 4 ऑप्शन को देखो। चलो, तो एनीमिया, जो एनीमिया वैसे लोहे की कमी से होता है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। कहीं कहीं आयरन भी लिख दिया जाता है और कहीं कहीं एफी, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ है। लोहा को आयरन कहते हैं, उसको रासायनिक चिन्ह है जो एफी है। तो दोस्तों लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, फॉलिक अम्ल की गोली सलाह दी जाती है। और दोस्तों इसी बात में वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर आपको लगभग कम से कम आप लोगों को 2000 वीडियो कंप्लीट आपके होने वाले हैं। एयरफोर्स XY की तैयारी यहाँ पे कराई गई जम के, और इसमें नेवी की तैयारी भी कराई गई। जो भी एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए बता दें, लगभग आपको 1300 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए X और Y के लिए। जिसको भी प्ले लिस्ट चाहिए, जिसमें कि आपको इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, फिजिक्स भी है, ठीक है। और वाई ग्रुप का रागा का अलग से पेपर कराया है, वाई की तैयारी अलग से भी कराई है, एक्स की अलग से कराइए, XY एक साथ कराइए। और इंग्लिश की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराई, जैसे जो आपके XY दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्ले लिस्ट चाहिए तो बताना कमेंट में, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी।